हेलो एवरीवन, क्या आप भी मेरी तरह अनफॉर्चुनेटली पैरालाइज्ड हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। क्या आपको ये लगने लगा है कि नहीं, मैंने तो बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत जमकर, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं तो नहीं ठीक हो पाऊंगा, अब नहीं और नहीं करूंगा मैं, बस हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप सोच रहे हैं ये बहुत ही गलत सोच है। आप बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे, आप हो पाएंगे। आप अंदर का विश्वास जगाए रखें। मैं भी अनफॉर्चुनेटली पैरालाइज्ड हूँ, मेरा भी बीच बीच में मन करता है गिव अप कर देने का और आगे ना बढ़ने का, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है, आपको रोज मजबूर करती है हार मान जाने के लिए, आपको रोज मजबूर कर देती है गिव अप कर देने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी गिव अप ना करें, अपने आप को लूजर तो बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो अंदर से। बस आपको जरूरत है अंदर अपना विश्वास जगाए रखने के लिए, ये आपने आपको मान जाने के लिए कि आप पहले जैसे नॉर्मल हो पाएंगे। मैं भी अब काफी हद तक ठीक हो गई हूँ, इतना कि मैं नॉर्मली काफी हद तक चल पा ले रही हूँ, खुद नहा लेती हूँ, अपने कपड़े खुद पहन लेती हूँ, अपना मेकअप खुद कर लेती हूँ, रोटी बेल लेती हूँ, पराठे बेल लेती हूँ। मैं अभी भी एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं फुल्ली रिकवर हो गई हूँ, लेकिन हाँ काफी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। पहले की जो सिचुएशन थी कि मैं लेट के बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं बेड रिडन हो गई थी, लेकिन तब से लेके अब तक जब मैं देखती हूँ पीछे का सिचुएशन कि मैं कितनी मजबूर हो गई थी, मुझे दूसरों की जरूरत पड़ती थी बैठने के लिए, उठकर बैठने के लिए। तो तब से लेके अब तक मैं काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। तो जब बीच बीच में मेरा मन बहुत ही हताश हो जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं यहाँ इतनी दूर तक आ गई किस लिए? गिव अप कर देने के लिए? नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, काफी हद तक ठीक हो गए हैं, अगर नहीं भी हुए हैं तो प्लीज हिम्मत ना हारिए। बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि आप लूजर हैं, आप गिव अप कर देंगे। और प्लीज अपने अंदर के वॉरियर को जगाए रखें और अंदर के विश्वास को जगाए रखें, और ये सोचिए कि आप बिल्कुल भी लूजर नहीं है, आप ये लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि ये पैरालिसिस बीमारी नहीं, एक लड़ाई ही है आपके लिए। जो आप लड़ रहे हैं मैं लड़ रही हूँ, और मैं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, क्योंकि मुझे तो हिम्मत हारना नहीं आता, नहीं आता है मुझे हार मानना, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब मैं बीच बीच में, मुझे ये बीमारी मजबूर कर देती है कि गिव अप कर दो, अब आगे ना बढ़ो और आगे ना बढ़ो, क्योंकि ये बीमारी आपको टाइमली रिजल्ट नहीं देती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं देती है। मैं ये कहूंगी आपसे कि ये बीमारी आपको रिजल्ट देती जरूर है, टाइमली नहीं देती है, धीरे धीरे देती है, लेकिन देती जरूर है। उसके लिए, उस रिजल्ट को पाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि अंदर के विश्वास को जगाए रखें, और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आप नहीं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कह रही हूँ कि आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस आपको एक सही और जरूरी एक्सरसाइज की जरूरत है। ये एक्सरसाइज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, नो पेन नो गेन। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दर्द हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन काफी टाइम बाद, काफी टाइम बाद, जब आपको बिल्कुल लगे रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, एकदम लग जाना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो बिल्कुल भी हार ना माने। ना मैं लूजर हूँ, ना आप लूजर है, मैं वॉरियर हूँ, आप भी वॉरियर है। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आप ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, आप ये लड़ाई जीत जाएंगे, मैं तो जीत ही जाऊंगी। इतना जीत गई हूँ, आगे जब थोड़ा बहुत रह गया है मेरा तो वो भी मैं करके जीत जाऊंगी। तो प्लीज हिम्मत ना हारे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे आगे की रिकवरी अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फीनिक्स, FEENICS। थैंक यू सो मच, एंड यू आर नॉट अ लूजर।